हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम एक सवाल देखेंगे जो कि यूपी पीसीएस 2021 के पेपर 2 में पूछा गया था। थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन अगर आपको इसका पहले से कंसेप्ट पता है, तरीका पता है किस तरह से करते हैं, तो ये सवाल कहें तो 30 सेकंड में हो सकता है। तो देखिए, ये सवाल है, इसकी लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, उसे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन वह क्या हुआ है कि अपने शेड्यूल समय से आधा घंटा लेट हो चुका है। तो उसे तय समय पे पहुंचना है। मान लीजिए उसे 12 बजे पहुंचना है, तो 12 बजे ही पे पहुंचने के लिए, क्योंकि वो आधा घंटा लेट हो चुका है, तो वो उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी है? 250 किलोमीटर बढ़ा दी है। तो वो जानना चाह रहा है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, जो अगर वो लेट ना होता और नॉर्मल समय पे जाता तो उसकी स्पीड क्या होती है? यूजुअल स्पीड एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट की मदद से और भी सवाल होंगे, और ये वाला सवाल तो आपका हो ही जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि ए पॉइंट से किसी को बी पॉइंट पे जाना है, और वह एक्स की स्पीड से जा रहा है, और टाइम कितना लेता है? T1। कोई दूसरा व्यक्ति है, अब वह वाई की स्पीड से जाता है ए से बी, और उसको कितना टाइम लगा? T2। लेकिन इन दोनों में जो समय लग रहा है उसका डिफरेंस कितना आपको दे रखा है? T1 और T2 का। अब मैं मोड लगा दे रहा हूँ, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड कभी एक्स की ज्यादा है, कभी वाई की ज्यादा है, उसके हिसाब से दोनों में डिफरेंस जो आएगा, कभी T2 बड़ा होगा, कभी T1 होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने क्या नाम दे दिया? कैपिटल टी। तो मुझे बताइए, ए से बी के बीच में कितनी दूरी है? ये दूरी मुझे बतानी है। मान लीजिए इसे हम डी कह देते हैं। तो कैसे निकालना है? इसका सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, जो स्पीड दे रखी है पहली वाली उसको यहाँ लिखिए, दूसरी वाली स्पीड को यहाँ लिखिए। अब इन दोनों स्पीड की मदद से एक क्या मान लीजिए आप? डिस्टेंस मान लीजिए। और डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों स्पीड का एलसीएम होगा। तो एक्स और वाई का एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई ही आएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमने क्या मान ली? लेट, यानी कि दूरी मान ली। कितनी आ गई हमारी? एक्स वाई। ये दूरी है, और ये हमारी क्या है? ये हमारी स्पीड है। स्पीड क्या होती है? चाल होती है। जब मेरे पास चाल है, जब मेरे पास दूरी है, तो मैं टाइम भी बता सकता हूँ। तो टाइम कितना लगेगा मुझे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स वाई में ये डिस्टेंस है, इस एक्स की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? वाई। ठीक है। और इधर y की स्पीड से चलना है, दूरी तय करनी है एक्स वाई, तो कितना टाइम लगेगा? x। क्या बना ये? अगर हम x की स्पीड से एक्स वाई दूरी तय करेंगे तो y टाइम लगेगा। y की स्पीड से एक्स वाई दूरी तय करेंगे तो टाइम लगेगा x। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब ये दोनों का टाइम का जो है अलग अलग है, और इसका टाइम ऑफ डिफरेंस कितना दे रखा है मुझे? कैपिटल टी। इसकी ओरिजिनल वैल्यू सवाल में गिवन है कि इन दोनों में टाइम कितना अंतर आ रहा है? कैपिटल टी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? y माइनस एक्स, जो टाइम का डिफरेंस है, ये एज्यूम करा हुआ है। तो ये एज्यूम करेगी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? कैपिटल टी है। तो इससे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी टी अपॉन वाई माइनस एक्स। अच्छा, मुझे इस एज्यूम करे हुए टाइम डिफरेंस की वैल्यू से मैंने 1 यूनिट निकाल लिया। तो क्या मैं दूरी निकाल सकता हूँ? हाँ जी। एक्स वाई यूनिट जो मैंने मानी है वो कितनी होगी? अब एक्स वाई यूनिट कितनी होगी? एक्स वाई यूनिट कितनी होगी? 1 यूनिट इतनी है, तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो ऑन में वाई माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ गया? कैपिटल टी। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्स वाई यूनिट, यानी कि ये हमारी क्या हो गई? दूरी हो गई। तो ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। इस सवाल में x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है। मान लीजिए x 2 किलोमीटर पर आ रहा है और y 3 किलोमीटर पर आ रहा है। a को टाइम लगता है कितना? समय लगता है मान लीजिए 3 घंटे। अगर वो 2 की स्पीड से आता है तो उसे कितना समय लगता है? 3 घंटे। अगर वह 3 की स्पीड से जाता है तो उसे कितना समय लगता है? 2 घंटे मान लीजिए। तो बताइए, इस कंडीशन में ए और बी के बीच में दूरी क्या है? तो हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई कर लो, या वाई माइनस एक्स, इसका डिफरेंस मल्टीप्लाई टी। टी क्या है? टाइम का डिफरेंस। तो इस सवाल में एक बार 3 घंटे लग रहा है उतनी दूरी तय करने में, दूसरी बार में 2 घंटे लग रहा है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आ रहा है? 1 आवर। और पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, पहली स्पीड का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? दोनों स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर का, तो 1 आ गया नीचे। और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे रहेगा? 1। तो दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर आ गई।
इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से हमने ये निकाल दिया। अब ये सवाल देखते हैं। सवाल ये था, अब ए से बी जा रहा है तो 1500 किलोमीटर लग रहा है। ए से बी जाने के बीच में जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर। इस वाले सवाल में हम वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार हमारे को दूरी दे रखी है। ठीक है, पहली स्पीड कितनी है x, और दूसरी स्पीड जब बढ़ गई है 250 किलोमीटर तो स्पीड कितनी होगी x प्लस 250 किलोमीटर। टाइम कितना देर का पहला वाला टी आर, दूसरा वाला कितना देर का t माइनस 1/2। तो इन दोनों में डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी कितना आ रहा है हमारा, आधा घंटा, कैपिटल टी। डिस्टेंस कितनी देर की है 1500 किलोमीटर। और S1 S2 तो आपको पता ही है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई मॉड और ये डिफरेंस ऑफ टाइम। तो दूरी कितनी दे रखी है 1500। एक्स कितना दे रखा है यहाँ पे, पहली स्पीड कितनी है एक्स ही है, दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है एक्स प्लस 250। और नीचे क्या आएगा, इन दोनों स्पीड में अंतर, ये x है ये x प्लस 250 है, तो इनके बीच में अंतर कितना है 250 इंटू 1/2। टाइम कितना दे रखा आधा घंटा, तो यहाँ क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये क्या बन गया 1500, और 250 का गुणा 2 से करा तो कितना आया, 2 से करा तो 500, और ये जाके इधर चला गया लेफ्ट में इधर की तरफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा x इंटू एक्स प्लस 250। तो अब देखिए ये कैसे आ सकता है। ठीक है, ये 1500 और ये 500 है। अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये क्या बनेगी क्वाड्रेटिक। इसी वजह से ये सवाल थोड़ा टफ हो रहा था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं। जैसे कि आपने 750 अगर चूज करा, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 750 रखोगे तो कितना आएगा, 750 और 250 कितना होता है 1000, और 1000 में 700 से 7.5, एक्स की वैल्यू हमने कितनी चूज करी है 750, तो ये कितना बन गया 750 गुना 1000, यानी कि 75, और ये 4 जीरो। अब इधर देखो 15 पंजे कितना होता है 75 होता है, और 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो 2 जीरो आ रहा है, यानी LHS और RHS आ रहा है। यानी कि जो हमने x की वैल्यू कितनी एज्यूम करी है, जो 250 एज्यूम करी है वो बिल्कुल ठीक है। इसकी यूजुअल स्पीड कितनी है 750, और जब इसकी बढ़ा देंगे 250 तो कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी 750 लगा रखा है तो वह सवाल उसका सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।